एक टिपिकल शोनेन एनिमे होने के बावजूद माय हीरो एकेडेमिया एनिमे फैंस के दिलों में अलग ही जगह बना के रखता है। आज हम लोग माय हीरो एकेडेमिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो वॉच टिल द एंड। फैक्ट नंबर 1, माय हीरो एकेडेमिया में विलेंस को एक रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। सबसे हाईएस्ट रैंक एसएस होती है जो ऑल फॉर वन की रैंक है, जबकि शिगाराकी का रैंक एस है। एंड सबसे लोएस्ट डी रैंक होती है जो उन विलेंस को दी जाती है जैसे स्लज मॉन्स्टर जो सीरीज़ के स्टार्ट में बाकुगो को पकड़ता है। सरप्राइजिंगली काई चिसाकी सिर्फ एक बी रैंक का विलेन है। फैक्ट नंबर 2, फायर बेस्ड क्विर्क होने के बावजूद दाबी का पूरा बॉडी फायर रेजिस्टेंट नहीं होता है। इस वजह से उसका पूरा बदन डार्क पर्पल स्केयर से भरा हुआ है। एक मांगा फाइट के दौरान वो रिवील करता है कि उसके बर्न्स इतने सीवियर थे कि उन्होंने उसके टीयर डक्ट्स को डिस्ट्रॉयड कर दिया था, जिसके कारण अब वो कभी भी रो ही नहीं सकता है। फैक्ट नंबर 3, 8 बुलेट्स का ग्रुप जो याकुजा मेंबर्स का बना हुआ है एंड जो काई चिसाकी को फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने उनके जीने का एक पर्पस दिया है। हर एक मेंबर 8 परसेप्ट्स का एंटीथेसिस माना जाता है, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉरल गाइडलाइंस का सेट होता है। इसका मतलब ये है कि 8 बुलेट्स का हर एक मेंबर 8 परसेप्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म के अपोजिट है। एंड इजंट दैट सो मच फैसिनेटिंग कि यार एनिमे में भी इतनी ज़्यादा डीप चीज़ें भी छुपी हुई हैं। फैक्ट नंबर 4, ओचाको उराका का जीरो ग्रेविटी क्वर्क उसके कैरेक्टर का एक डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन शुरू में होरिकोशी जो कि माय हीरो एकेडेमिया के क्रिएटर हैं, उन्होंने ये क्वर्क उसके लिए नहीं सोचा था। अपने ओरिजिनल ड्राफ्ट में ओचाको के पास माउंट लेडी का क्वर्क जाइगेंटिफिकेशन होने वाला था। ये चेंज इसलिए कर दिया गया क्योंकि होरिकोशी को लगा कि जाइगेंटिफिकेशन एक हीरो इन ट्रेनिंग के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए फिर लास्टली ओचाको उराका को जीरो ग्रेविटी क्वर्क दिया गया था। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हीरो प्रेजेंट माइक के हेडफोन्स पर हागे क्यों लिखा होता है? देखो, हागे का मतलब जापानीज़ में बाल्ड होता है, क्योंकि इन स्टार्टिंग माइक का ओरिजिनल कैरेक्टर डिज़ाइन एक मोटे बुजुर्ग गंजे आदमी का होने वाला था, लेकिन बाद में होरिकोशी ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि ये थोड़ा बोरिंग होगा, इसलिए बदले में उन्होंने उसका डिज़ाइन एक रेडियो डीजे जैसा रखा था। फैक्ट नंबर 6, सर नाइट आई के असिस्टेंट बबल गर्ल्स और सेंटीपीडर एक्चुअली होरिकोशी ने डिज़ाइन नहीं किए थे, बल्कि इन्हें फैंस ने डिज़ाइन किया था। फैंस ने दोनों कैरेक्टर 16 साल का बनाया था, पर उसको एज अप करके एक प्रो हंटर बना दिया गया था और बाद में ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। फैक्ट नंबर 7, ऑल माइटी एकमात्र ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो माय हीरो एकेडेमिया के वर्ल्ड में एक बड़े लाइफ अल्टरिंग इंजरी से गुजरा है। एक्टोप्लाज्म जो यूए का एक टीचर है और जिसे उसके एपिक फाइनल एग्जाम बैटल्स के लिए जाना जाता है, वो भी एक बड़ी चोट का शिकार हो चुका है। सीरीज़ की शुरुआत से पहले ही एक बैटल में एक विलेन के साथ लड़ते वक्त उसने अपनी दोनों टांगें खो दी थी, पर इस चोट ने उसे अपनी हीरो ड्यूटीज निभाने से नहीं रोका था। फैक्ट नंबर 8, वेल डू यू नो नारुतो और माय हीरो एकेडेमिया का कोलैब हो चुका है। तो जब नारुतो के क्रिएटर मासाशी किशोमोटो ने एक ड्राइंग रिलीज की थी जिसमें उसका प्रोटैगनिस्ट नारुतो उजुमाकी इजुको मिडोरिया को चीयर कर रहा है, जैसे कि वो अगली जनरेशन के क्रिएटर्स को मोटिवेट कर रहा हो। इससे दोनों सीरीज में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं और ये ड्राइंग एक मीनिंगफुल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस करती है अगले न्यू जनरेशन के क्रिएटर्स को। फैक्ट नंबर 9, माय हीरो एकेडेमिया में एक नहीं बल्कि 2 ट्रांस कैरेक्टर्स हैं। पहला है टोरा जो वाइल्ड पुसीज का मेंबर है। क्रिएटर ने मांगा प्रोफाइल में ये भी लिखा था कि टोरा जेंडर कन्फर्मेशन सर्जरी के लिए थाईलैंड गया था। दूसरी है माग्ने जो लीग ऑफ विलेंस की एक मेंबर है। चाहे उसका लुक ज़्यादा फेमिनाइन ना लगे, पर सीरीज़ में ये क्लियरली दिखाई गया है कि वो एक वुमेन है। फैक्ट नंबर 10, जब भी इजुको की फैमिली का सीन दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है कि उसके कोई डैड नहीं है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इजुको के एक फादर हैं, उनका नाम हिसाशी है और उनका क्वर्क फायर बेस्ड है। वो अभी क्या कर रहे हैं ये क्लियर तो नहीं है, बस इतना पता है कि वो अब्रॉड काम करते हैं। इस बात को लेके काफ़ी स्पेकुलेशन हुई है, लेकिन अभी तक सीरीज़ में कोई आंसर नहीं दिया गया है, सो फैंस बस अभी इसका वेट ही कर सकते हैं। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। इस वीडियो का लाइक मैंने रखा है 18 लाइक्स का, सिर्फ देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। अब आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी जिसमें मैंने जुजुत्सु काइसेन के कुछ अननोन फैक्ट्स बताएं, तो ये वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को भी यहाँ से क्लिक करके आप लोग देख लेना। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन से पीस आउट।